गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं 11th और 12th की इंग्लिश ग्रामर का थर्ड चैप्टर ट्रांसफॉर्मेशन का सेकेंड पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें हेडिंग है यूज़ एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। इस हेडिंग के दो भाग हैं। पहला ए है रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, बी नंबर हेडिंग है यूज़ ऑफ एडवर्ब टू। तो आज हम पढ़ेंगे यूज़ रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। तो इसमें नियम नंबर 1 है एडवर्ब टू को हटाकर सो में बदल देते हैं। दैट के पश्चात सब्जेक्ट या कर्ता के अनुसार प्रोनाउन या सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल है ही इज़ टू बिज़ी टू कम हियर। तो आंसर हुआ ही इज़ सो बिज़ी दैट ही कैन नॉट कम हियर। दूसरा नंबर है इसके पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू को कैन नॉट में बदल देते हैं। यदि वाक्य पास्ट टेंस या भूतकाल में हो तो टू को कुड नॉट में बदल देते हैं, और यदि वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो टू को कैन नॉट में बदल देते हैं। दो एग्जाम्पल है। पहला है ही इज़ टू बिज़ी टू कम हियर। आंसर हुआ ही इज़ सो बिज़ी दैट ही कैन नॉट कम हियर। दूसरा एग्जाम्पल है शी वॉज टू फ्राइटेंड टू स्पीक। आंसर हो गया शी वॉज सो फ्राइटेंड दैट शी कुड नॉट स्पीक। तीसरा नंबर नियम है निर्जीव सब्जेक्ट या कर्ता होने पर दैट के बाद प्रोनाउन या सर्वनाम वन का प्रयोग करते हैं, किंतु वाक्य में टू बी होने पर प्रोनाउन या सर्वनाम इट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल्स है द क्वेश्चन इज़ टू डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। आंसर हुआ द क्वेश्चन इज़ सो डिफ़िकल्ट दैट वन कैन नॉट सॉल्व इट। दूसरा एग्जाम्पल है द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू। तो आंसर हुआ द न्यूज़ इज़ सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। चौथा नियम है यदि वाक्य में फॉर मी, फॉर अस, फॉर हिम, फॉर हर, फॉर देम का प्रयोग हुआ हो तो एडवर्ब क्लॉज बनाते समय दैट के बाद फॉर मी को आई में, फॉर अस को वी में, फॉर हिम को ही में, फॉर हर को सी में, फॉर देम को दे में बदल देते हैं। इसमें एग्जाम्पल है पहला द कॉफ़ी इज़ टू हार्ड फॉर मी टू ड्रिंक। आंसर हुआ द कॉफ़ी इज़ सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। और करके दूसरा आंसर है द कॉफ़ी इज़ सो हार्ड फॉर मी दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। दूसरा एग्जाम्पल है द पोएम इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। पहला आंसर इसका है द पोएम इज़ सो डिफ़िकल्ट दैट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। और करके दूसरा आंसर है और द पोएम इज़ सो डिफ़िकल्ट फॉर अस दैट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। पांचवा नियम है यदि वाक्य में केवल एडवर्ब टू का प्रयोग हुआ हो और उसके पश्चात एडजेक्टिव या विशेषण हो, किंतु एडजेक्टिव के पश्चात टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अर्थात इन्फिनेटिव न हो तो एडवर्ब टू के स्थान पर एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द डिस्क्रिप्शन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स इसमें 4 क्वेश्चन है, उसमें एक आंसर है। अरे एक क्वेश्चन है उसके 3 आंसर 4। द क्लास इज़ टू नॉइजी। पहला आंसर है द क्लास इज़ एक्सट्रीमली नॉइजी। और करके दूसरा आंसर द क्लास इज़ एक्सेसिवली नॉइजी। और करके तीसरा आंसर द क्लास इज़ नॉइजी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। और करके चौथा आंसर द क्लास इज़ नॉइजी बियॉन्ड द डिस्क्रिप्शन। फिर सम मोर एग्जाम्पल्स, 2 एग्जाम्पल और हैं कुछ। शी इज़ टू क्लेवर नॉट टू सी थ्रू योर ट्रिक्स। आंसर हुआ शी इज़ सो क्लेवर दैट शी विल सी थ्रू योर ट्रिक्स। दूसरा एग्जाम्पल है इट इज़ नेवर टू लेट टू मेंड
आंसर हो गया इट इज़ नेवर सो लेट दैट वन कैन नॉट मेंड। जो भी हमने पढ़ाया है 11th और 12th के स्टूडेंट अपने ग्रामर की फेयर कॉपी में इसको उतार लें।